दिनों पूरी दुनिया पेयजल संकट से जूझ रही है। कई शहर बेपानी हो गए हैं। पानी के लिए गांव में, शहर में, राज्यों के बीच और दुनिया के तमाम देशों के बीच में टकराहट भरे रिश्ते हैं, हिंसा हो रही है, झगड़े जानलेवा हो गए हैं पानी के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। दुनिया इस तरह के जो हालात हैं वो विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं। पूरे धरती पर पानी के लिए हिंसा के हालात हैं। अगर ये हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक नए विश्व युद्ध का सामना करेंगे, और युद्ध कभी सुखद परिणाम नहीं लाते। किसी समस्या का समाधान युद्ध नहीं लाते हैं। ऐसे में अब आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर खड़े हो गए हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए कि पानी के लिए जो विश्व युद्ध के हालात बन गए हैं वो टलें, और इसके लिए सामूहिक कोशिश हमको करनी पड़ेगी। नदियां जिस तेजी से सूख रही हैं, उनका प्रवाह कमजोर पड़ गया है। उनमें पानी की जगह शहरों का सीवर ज्यादा है। भारत में ही देखिए, जिस नदी को हम मां की दर्जा देते हैं, और वो मां गंगा जो 2,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हुए भारत की जमीन पर बहती हैं और सबको समृद्ध करती हैं, सबको खुशहाल करती हैं, उन गंगा का हाल हमने क्या कर दिया। उन गंगा को हम बचा नहीं पाए। वो आज अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही हैं। ये हमारे लिए और विज्ञान के लिए और भारतीय ज्ञान के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि इस सदी में हम उनको बचा पाएं। आप और हम मन से गंगा मां को बचाना चाहते हैं, तो आइए गंगा को बचाने का पहला काम करें कि गंगा के प्रवाह को हम वापस करें। आप जानते हैं, इस पवित्र नदी को हमने हजारों साल से मां का दर्जा दिया है। वो करोड़ों लोगों की समृद्धि का कारक और प्रतीक है। अगर गंगा नहीं बची तो यकीन मानिए पानी के लिए विश्व युद्ध का टलना मुश्किल होगा। गंगा कैसे बचेंगी, इसका बड़ा छोटा सा जवाब है, बड़ा छोटा उत्तर है। आप एक तालाब बचाइए, कुछ पेड़ लगाइए, गंगा बच जाएंगी। गंगा आपके सामने जिस रूप में बहती हैं उसे कभी गौर से आप देखिए और जानिए कि गंगा कैसे बनती हैं। गंगा जब हिमालय से निकलती हैं तो बहुत पतली धारा के रूप में है। हिमालय में उत्तराखंड से मंदाकिनी, भगीरथी और दूसरी तमाम छोटी नदियां उनको अपना जल देती हैं। वो जैसे जैसे मैदान की तरफ आती हैं, उनमें सैकड़ों छोटी नदियां अपने पानी का हिस्सा देकर उनको बड़ा बनाती हैं, और जब वो संगम तट इलाहाबाद पहुंचती हैं तो यमुना जैसी बड़ी नदी भी उनको अपना सारा पानी देती है। गंगा सागर में मिलने के पहले तक जितना भी पानी छोटी नदियां गंगा को देती हैं, वही उनकी जलधारा को समृद्ध करती हैं। हमने गंगा में सीवर भर दिया है, शहरों का सीवर उनके अंदर है, बांध बना दिए जिसके कारण उनका प्रवाह थोड़ा रुद्ध है। अब जब मां नदी, गंगा नदी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, उस वक्त छोटी नदियां कैसे बचेंगी, हमको इस पर भी सोचना है। अगर गंगा को बचाना है तो छोटी नदियों को बचाना पड़ेगा। सैकड़ों छोटी नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं, और सैकड़ों हजारों तालाब मिलकर एक छोटी नदी को पैदा करते हैं, उसको बनाते हैं। हमारे देश में सदियों से हम तालाब में बारिश का जल सहेजते आए हैं। बारिश के जल की एक एक बूंद जब हम तालाब में भरते हैं, वो तालाब उफनाता है और छोटी नदी की धारा को बनाता है। उसी तालाब का पानी छनकर जमीन के अंदर चला जाता है और वो भूजल का भंडार बढ़ाता है। जब भूजल का भंडार बढ़ता है तो गर्मी के दिनों में वही पानी छलक कर, जैसे फव्वारे फूटते हैं वैसे छलक कर उसी छोटी नदी की धारा को बढ़ाता है। यही छोटी नदियां
साल भर बहती हैं और बारिश के बाद भी जब तापमान ऊपर होता है, गर्मी होती है, तो उन दिनों में भी छोटी नदियों का पानी गंगा की धारा को समृद्ध करता है और उसको बढ़ाता है। भूजल के भंडार जब भर जाते हैं, बारिश का पानी जब उसके अंदर चला जाता है तालाबों, जोड़ों और झीलों के जरिए, तो हमको न तो बारिश के दिनों में बाढ़ का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है और न गर्मी के दिनों में सुखाड़ के हालात बनते हैं, अकाल के हालात नहीं पैदा होते। लेकिन हजारों साल में हमने पानी की जो परंपरा बनाई, उस पानी की परंपरा को 20वीं सदी का आखिरी दशक कुछ बर्बाद सा कर गया। आज जरूरत है कि हम अपने भविष्य के लिए कुछ करें, आने वाली नस्लों के लिए हम पानी बचा कर जाएं। और हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट आज खड़ा है, विश्व में पानी के लिए अशांति का, जीवन का पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसका सामना करें। उसका सामना तभी हो सकता है जब हम बारिश की एक एक बूंद सहेजें और इसे तालाब में रोकें और इसे धरती के भीतर कैद करें, जमा करें, एकत्र करें। हमारे देश में ताल, जोहड़, कुएं संरक्षित किए गए हैं, उनकी पूजा की गई है। हमारे गांव में, सबके गांव में गंगा के किनारे हों, यमुना के किनारे हों, ब्रह्मपुत्र के किनारे हों, चाहे कावेरी, सतलज और सिंधु के किनारे हों, हमने तालाब बनाए। उन तालाबों को पूजा। वो तालाब ही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। राजस्थान जैसे रेतीले प्रदेश में भी बारिश की जो भी बूंदें गिरी, उनको सहेजा गया, जोहड़ के अंदर कैद किया गया और बरसात के बाद इसी पानी का हमने सदुपयोग किया। हमने सदुपयोग किया पानी का, इसलिए पानी हमारे साथ रहा, हमको समृद्ध किया, हमको जीवन दिया। लेकिन बीते कुछ दशकों से विकास की जो धारणा हमने बनाई है और जिस तरह से आबादी का बोझ हमारी धरती पर पड़ रहा है, हमने अपने जल संसाधनों के साथ अन्याय किया है। ये जल संसाधन, छोटी बड़ी जल संरचनाएं खराब हो रही हैं। हमने तालाबों पर कब्जा कर लिया, छोटी नदियों की धारा को हमने मोड़ दिया, तोड़ दिया और उसकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, जंगल काट दिए उसके किनारे के। अब इन नदियों के किनारे जब हमने जंगल काट दिए, तालाब खत्म कर दिए, तो बारिश का पानी आता है, बहता है और नदियों से होकर सीधे समुद्र में चला जाता है। और समुद्र का पानी अभी पीने लायक तो नहीं बना पाए हम। हमारे वैज्ञानिक लगातार इस कोशिश में हैं कि वो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाएं, लेकिन इतने संसाधन, इतना रुपया, इतना टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है नहीं। अच्छा होगा कि हम सामूहिक कोशिश करें और भारत की जो परंपरा है पानी को बचा कर रखने की, सहेज कर रखने की, उस परंपरा के साथ हम आगे बढ़ें। हमारी परंपरा में तालाब, तालाब और तालाब, बारिश की एक बूंद को सहेज कर एक तालाब, हजारों बूंदों को सहेज कर एक तालाब और कई तालाबों को सहेज कर एक छोटी नदी और एक छोटी नदी को सहेज कर कई छोटी नदियां और कई छोटी नदियों से एक बड़ी नदी, महानदी मां गंगा का हम जीवन, उसकी धारा को प्रवाहमान कर सकते हैं। इसके लिए हमको संकल्प लेना होगा। आज से 15 साल पहले जब कुछ नौजवानों ने कानपुर की धरती पर पांडु नामक एक छोटी नदी के साथ ये अभियान शुरू किया था, तब हमें मालूम नहीं था कि हमें करना क्या है। हम सब इकट्ठे हुए थे और एक तालाब बचाने की कोशिश की थी। कानपुर शहर की तमाम सारी राख, सीवर का पानी उस पांडु नदी पर जाता था, उसको रोकने की एक छोटी कोशिश की थी। क्यों? इसलिए क्योंकि यही पांडु नदी हमारे कानपुर दक्षिण के लोगों की प्यास बुझाने, सिंचाई का बड़ा साधन थी। उसी को देखकर तो हम बचपन में
उसी नदी के किनारे हम सब खेले कूदे आगे बढ़े। और वही नदी जब माँ गंगा के साथ माँ गंगा के पास जाती थी तो माँ गंगा को भी वो दूषित करती थी। उसकी राख, उसका सीवर, कानपुर शहर की 50 लाख से ज्यादा आबादी का सीवर लेकर वो नदी पांडु गंगा में वही मैला गिराती थी, वही सीवर गिराती थी। पांडु की धारा पर भी कब्जा हो गया। हमने देश की तमाम छोटी बड़ी नदियों की धाराएं मोड़ दी, शहर के अंदर आई नदी को रोक लिया, बांध लिया, उसके किनारे आबादी बसा दी। उसमें जो पानी, बरसात का पानी बहकर जाने के जो प्राकृतिक रास्ते बने थे, उन रास्तों को भी हमने मोड़ दिया या तोड़ दिया या सड़क बना दी, जिससे कि अब न तालाब में पानी जा पा रहा है, न नदी में पानी जा पा रहा है। और बरसात का पानी शहर के अंदर, गली के अंदर भरता है और भरने के बाद वो एक बाढ़ की शक्ल में, शहर के अंदर आई बाढ़ की शक्ल में नदी में जाता है और नदी से फिर तुरंत सागर की तरफ चला जाता है। इस कहानी को अगर हम सहेज लें, रोक लें और धरती के भीतर भर दें तो हमारा वाटर बैंक धरती के भीतर मजबूत रहेगा। और जब गर्मी आएगी तो छोटी नदी को यही पानी छलक कर मिलेगा और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, इन तमाम नदियों की धाराएं वर्ष पर्यंत हमको पानी देंगी। पानी ही समृद्धि है, पानी ही जीवन है और पानी केवल हमारे लिए नहीं चाहिए, पानी उन लोगों के लिए भी चाहिए जो बेजान हैं, कुछ कहते नहीं हैं, जिनकी भाषा अभी हमारे वैज्ञानिक डिकोड नहीं कर पाए। उन परिंदों के लिए, उन पशुओं के लिए, जंगल में रहने वाले उन तमाम जानवरों के लिए पानी चाहिए। हमारे लिए भी पानी चाहिए। पानी के लिए हमको संकल्प लेना है कि एक बूंद, एक तालाब, 5 पेड़। जय हिंद।